हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फाइनल डेस्टिनेशन का फिफ्थ पार्ट। और कहानी शुरू होती है और हमें सैम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो ऑफिस कलीग्स के साथ एक पिकनिक पर जा रहा है। उसके साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड मॉली भी जा रही है और उसके फ्रेंड्स ओलिविया, डेनिस, आइजैक, नेथन, पीटर और पीटर की गर्लफ्रेंड कैंडिस भी जा रहे हैं। जिस बस में ये सब बैठे थे उसमें स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें बने कॉर्पोरेट कंसल्टिंग लिखा हुआ था। इसके बाद बस एक ब्रिज के ऊपर से निकलती है जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहां पर पहुंचते ही सैम को डर वाली फीलिंग आने लगती है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बहुत ही बड़ा भयानक होने वाला है। तभी बस में तेज ब्रेक लगती है और बस रुक जाती है। झटके की वजह से सैम के हाथ में एक कट लग जाता है और ब्लड आने लगता है। तभी बस का रेडियो अपने आप चल जाता है। दोस्तों, पता नहीं क्यों फाइनल डेस्टिनेशन के सारे पार्ट्स में चीजें अपने आप ही वर्क करने लगती हैं। ना उन्हें बैटरी की जरूरत होती है और ना ही लाइट की। चलो छोड़ो, हमें क्या। हम आगे बढ़ते हैं। उस रेडियो में एक गाना चल रहा था जो पहले के पार्ट्स में भी चला है, जस्ट विंड वाला, जो कि अजीब था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ब्रिज में क्रैक आने लगता है और अचानक से वह ब्रिज बीच से टूट जाता है। अब वो सभी लोग जल्दी जल्दी बस से निकलकर बाहर की ओर भागने लगते हैं और भागते हुए कैंडिस ब्रिज के नीचे सीधे जाकर एक बोट पर गिरती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। आइजैक बस के टॉयलेट में था और जब वो बाहर आता है तो उसने देखा, वो कुछ समझ में नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है और बस के साथ सीधे नीचे जाकर गिरा और मारा गया। बाकी सभी लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी ओलिविया का चश्मा ब्रिज पे ही गिर जाता है। सैम एक पोल के सहारे मॉली को दूसरी तरफ पहुंचा देता है और वो देखता है कि ओलिविया को उसकी हेल्प चाहिए क्योंकि बिना चश्मे के वो देख नहीं सकती। सैम उसे भी पोल के पास लेकर धीरे धीरे दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो पानी में गिर जाती है। फिर भी मोगेम्बो अभी जिंदा थी। तभी ऊपर से उसके ऊपर एक कार आकर गिरती है और उसका दी एंड कर देती है। अब नेथन और डैनिश को भागते हुए दिखाया जाता है और नेथन को ब्रिज का एक टुकड़ा उड़ा ले जाता है और वो भी मर जाता है। अब ब्रिज के एक तरफ झुक जाने के कारण उनका बॉस डेनिस पुल के किनारे लटक जाता है और उसके ऊपर खौलता हुआ कंक्रीट का लावा आकर गिरता है और उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। देखते ही देखते वो पूरा ब्रिज पानी में गिरने लगता है। सैम और पीटर कूदकर रेलिंग को पकड़कर लटक जाते हैं। तभी एक झटके में पूरा ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है। दोनों ब्रिज की दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जहां मॉली उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन ये तो फाइनल डेस्टिनेशन है ना। तो अचानक से एक ट्रक बिल्कुल किनारे पर आ जाता है और उसके अंदर बहुत सारे सरिये निकलकर पीटर को आर पार कर देते हैं। सैम ऊपर चढ़ने की कोशिश अकेले ही करने लगता है। सोचता है कि शायद वो बच गया, लेकिन नहीं। ऊपर से एक लोहे की टीन उसके ऊपर गिरती है और उसे दो टुकड़ों में तोड़कर काट देती है। अब सीन शिफ्ट होता है दोबारा बस में, जहां सैम की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो एक भयानक सपना देख रहा था। वो बुरी तरह डर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कुछ। और तभी बस में ब्रेक लगते हैं। उसके अंगूठे में चोट लगती है, खून निकलता है और अचानक से बस का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें वही सॉन्ग बजने लगता है। ये सब सच होता देखकर उसे लगता है कि आगे जो होने वाला है वो भी सब सच होगा और उसने सपना नहीं, शायद फ्यूचर को देखा है। फिर क्या था, वो सबसे कहने लगता है कि नीचे उतरो, ब्रिज टूटने वाला है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को ही तैयार नहीं होता। तो सैम अकेले ही मॉली को वहां से लेकर भागने लगता है। अब सैम और मॉली नीचे उतर जाते हैं और उनके पीछे उनके कुछ दोस्त भी नीचे उतरकर भाग जाते हैं। और जैसे ही सैम, मॉली, आइजैक, ओलिविया, डेनिस, पीटर और कैंडिस किनारे पर पहुंचते हैं, वैसे ही ब्रिज धीरे धीरे करके टूटने लगता है और फिर गिर जाता है। लेकिन सैम की बात मानने की वजह से उसके ये सारे दोस्त बच जाते हैं। सब ब्रिज को गिरता हुआ देख रहे हैं और मन ही मन सैम को थैंक यू कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक पुलिस का एजेंट सेम सैम से पूछताछ करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उस एजेंट को सैम पर शक था कि उसने पहले से ही कैसे बता दिया कि पुल टूटने वाला है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि पुल कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज हवा की वजह से टूटा है। तो पुलिस को सैम को छोड़ना पड़ता है।
अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस हादसे में मरे हुए सभी लोगों के लिए मेमोरियल रखा गया है, यानी कि शोक सभा। और उसमें सभी जाते हैं और उन सबको वहां पर विलियम दिखाई दिया जाता है, जो कि हमें फाइनल डेस्टिनेशन के हर पार्ट में यमदूत लगता था। खैर, विलियम उनसे कहता है कि मौत को चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं। हमें पता चलता है कि सैम एक सेफ भी है और सैम जिस रेस्टोरेंट में काम करता है उसकी एक ब्रांच पेरिस में खोली जा रही है और उसे वहां पर भेजा जा रहा है। नेक्स्ट सीन में पीटर की गर्लफ्रेंड कैंडिस जिम्नास्ट प्रैक्टिस कर रही होती है और पीटर भी ऑडियंस में बैठकर उसे देख रहा होता है। कैंडिस बहुत ही आसानी से सारी प्रैक्टिस करती है क्योंकि वो ये सब काफी सालों से करती आ रही है। लेकिन वह प्रैक्टिस करते समय एक दूसरी लड़की की वजह से उसकी आंखों में पाउडर चला जाता है और वो हैंग होकर ऊपर से फ्लिप करती है और नीचे बहुत ही बुरी तरीके से गिरती है, जिससे कि उसकी स्पाइन शरीर से बिल्कुल अलग हो जाती है और पीटर के सामने ही उसकी बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे जब लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इन सब इंसिडेंट्स की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे होते और पीटर भी कैंडिस की मौत पर बहुत सैड होता है, इसलिए वो सब ड्रिंक करने लग जाते हैं। तभी आइजैक को एक ड्रॉअर में स्पा की टिकट मिलती है। वो उसे देखकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो बिना किसी को बताए चुपचाप स्पा के लिए निकल जाता है। वहीं ओलिविया को भी आई डॉक्टर से मिलना था, इसलिए वो भी चली जाती है। जाते जाते उसके हाथ से उसका फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है। पीटर भी फ्रस्ट्रेशन में सबके ऊपर चिल्लाने लगता है और वहां से चला जाता है। उनका ये बॉस जो था डेनिस, वो ये सब देख रहा था। वो सब जानबूझकर एक डिटेक्टिव बनने की कोशिश कर रहा था और सारी इंफॉर्मेशन पुलिस वाले को दे रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है स्पा में, जहां आइजैक मसाज करा रहा होता है। अब उसका एक्वेपंचर चल रहा होता है, इसलिए उसकी बॉडी पर निडल्स लगी हुई थी। स्पा लेडी उसे 30 मिनट के लिए सोने के लिए छोड़कर जाती है। उस लेडी के जाते ही वहां एक टॉवल में आग लग जाती है, जिसे देखकर आइजैक बहुत चिल्लाता है, लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तब वो खुद टेबल से उठने की कोशिश करता है और उल्टा होकर गिर जाता है। उसके पैरों से लगकर एक अल्कोहल की बोतल भी फैल जाती है और सारे निडल्स उसके अंदर घुस जाते हैं। जैसे तैसे उठ के साइड होता है, लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है और उसकी वजह से एक कैंडल नीचे गिर जाती है और पूरे फ्लोर पर आग लग जाती है। आग से तो वो बच गया था, पर अचानक एक भारी सा बुद्धा का स्टैचू उसके मुंह पर आकर गिरता है और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। हम अब देखते हैं सैम और मॉली को भी अपने साथ पेरिस चलने के लिए कह रहा है। तभी पीटर वहां आकर उन्हें आइजैक की मौत के बारे में बताता है। स्पा के बाहर उन्होंने फिर से विलियम को देखा। सैम वहां पर विलियम से पूछता है कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तब विलियम उन्हें डेथ का प्लान और पैटर्न के बारे में बताता है। विलियम उनसे कहता है कि तुमने जरूर किसी न किसी तरीके से डेथ को चीट किया है। अब डेथ तुमसे बदला ले रही है। वो उन्हें बताता है अगर वो अपनी जगह किसी और को मार दे तो डेथ टल जाएगी और मरने वाले की लाइफ उन्हें मिल जाएगी। तभी सैम उन्हें बताता है कि सब तो मर जाएंगे लेकिन मॉली नहीं मरेगी, क्योंकि मैंने सपने में मॉली को सेफ जगह पहुंचा दिया था। पीटर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। अब सबको डेथ की सीरीज के बारे में पता था कि अब किसका नंबर है, तो सैम बताता है कि अब ओलिविया का टर्न है। अब सैम और मॉली दोनों ओलिविया के पास जाते हैं उसे बताने के लिए। अब ओलिविया को दिखाया जाता है जो लेजर ऑपरेशन करवा रही थी। इतनी बड़ी होकर भी उसे डर लग रहा था, तो डॉक्टर ने उसे एक टेडी बियर पकड़ा दिया था और उसी टेडी की एक आंख निकलकर जमीन पर गिर जाती है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करने ही वाला था कि वो फाइल लेने के लिए जाता है। उसे उसी सेटअप में छोड़कर चला जाता है। डॉक्टर के जाते ही मशीन में एक शॉर्ट सर्किट होता है। ओलिविया घबराकर लेजर को रिमोट से बंद करने की कोशिश करती है। तभी हाथ लगने की वजह से वो रिमोट नीचे गिर जाता है और ऑन हो जाता है। इसके बाद लेजर से ओलिविया की एक आंख जल जाती है। अब लेजर दूसरी आंख की तरफ मूव होता है, तो ओलिविया अपने हाथ को आगे कर देती है और दूसरी आंख को जलने से बचा लेती है और हड़बड़ी में मशीन से उठ जाती है। तब तक सैम और मॉली वहां आ गए थे।
लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही ओलिविया की सैंडल उस टेडी बियर की आंख पर आ जाती है और वो फिसलकर बिल्डिंग से सीधे नीचे एक कार पर गिरती है और वहीं मर जाती है। हमें डराने के लिए उसकी आंख भी बाहर निकलकर दिखाई जाती है। अब नेथन की बारी थी। वो कम काम कर रहा था और वहीं उसका एक दूसरा वर्कर भी काम कर रहा था जिससे उसका झगड़ा हो जाता है। अब नेथन को पता चल चुका था कि उसके ऊपर एक हुक गिरने वाला है, तो वो डेथ को चीट करने का प्लान करता है और अपनी जगह उस वर्कर को हुक के नीचे धकेल देता है, जिससे कि वो वर्कर वहीं पे मारा जाता है और सभी को ये एक्सीडेंट लगता है। अब पीटर अपने बॉस को भी डेथ की प्लानिंग के बारे में बता देता है, पर डेनिस सारी बातें पुलिस को बता देता है। अब वो सभी लोग नेथन से मिलने के लिए जाते हैं और पीटर नेथन से पूछता है कि क्या सच में ये एक्सीडेंट था या फिर तुमने उसे मारा है ताकि उसकी लाइफ तुम्हें मिल जाए। तब नेथन उसे सच बोलता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है। अब वो सभी लोग सोचते हैं कि अगर ये बात सच है तो अगली बारी नेथन की नहीं, डेनिस की होगी। डेनिस वहां पर आ जाता है। उसके वहां आते ही एक बड़ा सा टूल सीधे उसके फेस में जाकर घुसता है और डेनिस वहीं मारा जाता है। अब सबको लगता है कि वो अपनी जगह अगर किसी और को मार देंगे तो सच में उनकी लाइफ उन्हें मिल जाएगी और वो बच जाएंगे। इस तरह वो डेथ को चीट कर सकते हैं। अब मॉली और सैम डिनर कर रहे होते हैं और वहां पुलिस वाला भी उनके ऊपर नजर रखे होता है। तभी वहां पीटर गन लेकर आ जाता है और मॉली को मारने की कोशिश करता है। पीटर मॉली को शूट करने ही वाला था कि तभी सैम उसे बचा लेता है। गन की आवाज सुनकर वो पुलिस वाला भी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। सैम और मॉली किचन में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन पीटर उनके पीछे पीछे वहां पर भी आ जाता है। पीटर सैम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बेहोश कर देता है और फिर मॉली को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर मैं सैम को मारूंगा तो सैम तो वैसे भी मरने वाला है, तो उसकी लाइफ बची ही कितनी है। इसलिए वो मॉली के पीछे जाता है। थोड़ी देर में वहां पुलिस वाला आ जाता है और पीटर उसे पीछे से शूट कर देता है और पुलिस वाले की लाइफ पीटर को मिल जाती है। अभी भी पीटर मॉली को ही मारना चाहता था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा ही जेलस था। लेकिन उससे पहले सैम आकर उसे मार देता है। अब हमें ये बताया जाता है कि सैम को पुलिस वाले की लाइफ मिल जाती है। क्या ये पासिंग द पार्सल चल रहा है मूवी में? तो इसका मतलब है कि अब सैम भी नहीं मरेगा। मॉली और सैम बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ये दोनों पेरिस जा सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्ते बाद, जब ये दोनों पेरिस की फ्लाइट में बैठे हुए हैं। उस प्लेन में 2 लड़के लड़ रहे होते हैं। वो दोनों पता है कौन होते हैं? वो और कोई नहीं, फाइनल डेस्टिनेशन फर्स्ट पार्ट वाला एलेक्स और कार्टर थे, जिसमें प्लेन क्रैश हुआ था। और उस समय ये लड़ाई इस बात पे चल रही थी कि उसको एलेक्स को ये लग रहा था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है, इसलिए प्लेन में जो क्रू मेंबर होते हैं वो उसे और उसके कुछ साथियों को नीचे उतार देते हैं और प्लेन को टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ा देते हैं। फिर सैम इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो लोग काफी उससे दूर थे, इसलिए उसने सही से सुना नहीं कि बात क्या चल रही थी। और प्लेन टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करते ही उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। वो कुछ समझता उससे पहले उसने हेडफोन लगा रखे थे, उसमें वही गाना प्ले होता है जो उस दिन ब्रिज पे प्ले होने वाला था। और अब वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, और जैसे ही वो मौली को बता भी नहीं पाता और पूरा ही प्लेन आग की लपटों में झुलस जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। वो दोनों भी उसी में मारे जाते हैं। अब ये देखते हैं कि नेथन जो होता है वो शोक सभा में जाता है उसी वर्कर की जिसे उसने मारा था। और वहां पर इसका एक को वर्कर और होता है, वो उसे बताता है कि जिसने उसे मारा था उसकी लाइफ वैसे भी खत्म होने वाली थी, उसको ब्रेन ट्यूमर था। ये बात नेथन को पता चलते ही वो ये सोचता है, इसका मतलब है उसकी लाइफ इतनी ही थी, मैं भी कभी भी मारा जा सकता हूँ। और उसी समय जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका आगे का हिस्सा वहां पे आकर गिरता है और उसमें नेथन मारा जाता है। और यहीं पर ये मूवी द एंड होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। फाइनल डेस्टिनेशन के इस पार्ट की IMDb रेटिंग 6.9 है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और अब इसके आगे वाला पार्ट भी आ चुका है, मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया है, अगर आपको वो देखना हो
तो आप पिन बटन पर जाकर उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और अब फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।